Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Going Places, written by A.R. Barton. हम लोगों ने इस स्टोरी को काफ़ी कवर कर लिया है टेक्स्ट बुक से, ऑलमोस्ट 75% स्टोरी हम लोग कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। और इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग स्टोरी के उस पार्ट में थे जहाँ जैंसी आती है सोफ़ी के घर और बताती है सोफ़ी को कि उसको भी सोफ़ी का वो जो बताया गया सीक्रेट था अपने भाई को, वो जैंसी तक पहुंच गया वो खबर। जैंसी आई थी सोफ़ी के पास, जैंसी और सोफ़ी में कन्वर्सेशन हो रहा है, कुछ कन्वर्सेशन हुआ है और उसके आगे का कन्वर्सेशन हम लोग को पढ़ना है। कन्वर्सेशन जो हो चुका है, जो सोफ़ी और जैंसी के बीच, उस कन्वर्सेशन में ये याद रखना है कि सोफ़ी जो है वो सरप्राइज्ड हो जाती है और थोड़ी घबरा भी जाती है ना, जब ये जानती है कि जैंसी तक ये बात पहुंच गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम दो टर्म्स बताए थे जैंसी के बारे में, कि जैंसी जो थी वो नोज़ी थी और गॉकी थी। तो ये डर था सोफ़ी को कि ये जान गई है अब तो ये पूरे मोहल्ले में इस बात को फैला देगी। गॉकी वर्ड जिसका मीनिंग हम एक्सप्लेन किए थे। तो उस जो अभी तक बातचीत हुआ है उस पार्ट में हम लोगों को मेनली जैंसी का स्वभाव जो है गॉकी और नोज़ी होने का, उसके बारे में जानकारी मिला है। और इससे सोफ़ी चिंतित थी क्योंकि सोफ़ी का सीक्रेट जो वो सीक्रेट रखना चाहती थी वो जैंसी तक पहुंच गया था। किसके थ्रू पहुंचा था वो हम लोगों ने देखा कि सोफ़ी ने बताया था अपने भाई जॉफ को, जॉफ ने बताया जैंसी के भाई फ्रैंक को, और फ्रैंक से पता चला जैंसी को। ये इस तरह से जैंसी को पता चला। अब उसके आगे सोफ़ी जो है वो अपने भाई जॉफ, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो ये बात पास करेगा किसी को। उसने उस बात को सीक्रेटली शेयर किया था। वो सब कुछ स्पेशल बात था, समथिंग स्पेशल बिटवीन सोफ़ी एंड हिज एल्डर ब्रदर जॉफ। लेकिन जॉफ ने उसको स्पेशल रखा नहीं बल्कि उसको बता दिया और उससे आगे जैंसी को भी पता चल गया। तो मन ही मन जॉफ को बहुत कोसती है सोफ़ी मन में अपने, और डैम वर्ड का यूज़ किया था वहाँ, डैम जॉफ। और एक जगह लास्ट में जहाँ हम लोग फिनिश किए थे एक्सप्लेनेशन, वहाँ कर्स्ड वर्ड यूज़ किया था। ये वर्ड आप देख सकते हैं कि सोफ़ी जो है कर्स करती है जॉफ को, एंड विश्ड ही हैड केप्ट इट ए सीक्रेट। तो कर्स करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि वैसे तो कर्स का मतलब होता है श्राप देना, लेकिन यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग इसका मतलब है मन में कोसना किसी को, मन ही मन में गाली देना किसी को। तो सोफ़ी जो है वो जॉफ को कोस रही थी मन ही मन, क्योंकि जॉफ को जो बात सीक्रेट रखनी चाहिए थी वो बात सीक्रेट उसने नहीं रखी। अब आगे
वापस टेक्स्ट बुक में आते हैं और जो कन्वर्सेशन है सोफ़ी और जैंसी का वो कंटिन्यूड है। एक चीज़ और इस कन्वर्सेशन में याद रखना है कि जब सोफ़ी ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं मिली थी डैनी कैसे से, तो जैंसी ने जो रिप्लाई दिया था, नो यू हैव नेवर मेट हिम, मतलब जैंसी को भी विश्वास नहीं हुआ था कि सोफ़ी डैनी कैसे से मिली है। आगे दोनों दोस्त का बातचीत आगे चलता है, सोफ़ी और जैंसी का। ये जो है पहला सेंटेंस सोफ़ी का है। सोफ़ी बोलती है जैंसी से, इट इज़ अ सीक्रेट मीन्ट टू बी। जैंसी को अब समझा रही है सोफ़ी कि जैंसी जब जान ही गई है तो थोड़ा उसको कन्विंस करना चाहती है कि प्लीज़ ये सीक्रेट है और ये किसी और को अपने स्वभाव अनुसार तुम पूरे मोहल्ले में ये बात नहीं बता देना। इसके लिए सोफ़ी जो है वो जैंसी को कन्विंस करना चाहती है, बताती है इट इज़ अ सीक्रेट मीन्ट टू बी, कि देखो जैंसी, ये जो मीटिंग वाली बात है वो एक सीक्रेट है, ठीक है। तो उसको सीक्रेट मतलब चाहती थी सोफ़ी की रहे। जैंसी क्या जवाब देती है? जैंसी बोलती है, आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ़, यू नो दैट। जैंसी बोलती है कि सोफ़ी मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखूँगी और तुम तो जानती हो। यहाँ पे थोड़ा सा सार्काज्म किया गया है, व्यंग्य में बोला गया ये सेंटेंस है। इसका मीनिंग थोड़ा व्यंग्यात्मक निकलता है, बोल कुछ और रही है और मीनिंग कुछ और निकल रहा है। मतलब कि जैंसी बोल रही है कि तुम तो जानती ही हो सोफ़ी, मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल कहीं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, इसको एकदम सीक्रेट रखूँगी। जबकि सोफ़ी अच्छे से जानती थी कि जैंसी जो है वो गॉकी है और ये बात को ज़रूर फैला देगी। लेकिन जैंसी जो है वो बोलती है कि नहीं सोफ़ी, मैं इसको सीक्रेट रखूँगी, यू नो दैट। सोफ़ी बोलती है, आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, कि ये जो मीटिंग वाला बात है मेरे और डैनी कैसे का मुलाकात, मैं इस मुलाकात को किसी को नहीं बताना चाहती थी इस बारे में। टेल टू एनीवन, देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है रो, ROW। इसका बहुत सारा मीनिंग है इस वर्ड का अलग अलग जगह पर। जैसे एक मीनिंग हम लोग रोज एंड कॉलम्स लगाते हैं, जैसे जो वर्टिकल होता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें रोज एंड कॉलम्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ इस रो का मतलब है इस रो का मतलब है एक तरह से दुखी होना, सैडनेस इसका मतलब है। जब अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें देखना कि ये जो रो वर्ड है उसको एक्सप्लेनेशन में सैडनेस बताया गया है कि उसके डैड जो हैं वो दुखी होंगे अगर ये बात सबको पता चल गया मोहल्ले में। तो सोफ़ी का कहना है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती, ठीक है, क्योंकि अगर ये बात पता चल गई तो सभी लोग मेरे डैड से इस बारे में पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। अगर सबको पता लग गया नेबरहुड में तो सबको ही मेरे डैड से पूछेंगे लोग कि क्या सुने हैं आपकी बेटी डैनी कैसे से मिली है, ऐसा
कोई बात है क्या? और डैड के पास अगर ये सारी बातें पहुंची और लोगों ने उनको पूछना शुरू किया, तो डैड जो हैं वो दुखी भी होंगे और एंग्री भी होंगे। मतलब डैड जो है वो वैसे भी सोफ़ी पर गुस्सा करते थे इस बात को लेकर के कि तुम वाइल्ड ड्रीम्स देखती हो और एक दिन तुम्हारा ये वाइल्ड ड्रीम्स देखने का जो स्वभाव है उसके वजह से तुम किसी दिन प्रॉब्लम में फंस सकती हो। तो सोफ़ी के फादर एंगर एक्सप्रेस करेंगे, एंग्री हो जाएंगे और सैड, दुखी भी होंगे अगर ये बात सभी लोगों को पता चल गया और सभी लोगों ने सोफ़ी के फादर से सवाल करना शुरू किया कि क्या ये सच है? हम लोगों ने सुना कि आपकी बेटी की मुलाकात डैनी कैसे से हुई थी। तो मेरे डैड जो हैं वो एंग्री हो जाएंगे और सैड हो जाएंगे। ये बताती है सोफ़ी। जैंसी ब्लिंक्ड। जैंसी जो है वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है ये सुन करके कि उसके डैड एंग्री होंगे और दुखी होंगे। जैंसी को लगता था कि अगर उसके डैड से कोई पूछेगा कि आपकी बेटी सुने हैं मिली थी डैनी कैसे से, तो ये बात तो एक प्राउड बात है। किसी सेलिब्रिटी से मिलना, स्टार फुटबॉलर था वो, सेलिब्रिटी था, उससे मिलना ये तो गर्व की बात है। तो फिर तुम बोल रही हो कि तुम्हारे फादर जो हैं वो गुस्सा करेंगे और दुखी होंगे। ये लिखा हुआ है, जैंसी ब्लिंक्ड अ रो, आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग। मतलब सोफ़ी के थॉट से बिल्कुल अपोजिट थॉट रखती है जैंसी। जैंसी बोलती है कि तुम्हारे फादर दुखी क्यों होंगे, एंग्री क्यों होंगे इस बात को लेकर के, और अपना विचार रखती है। आई वुड हैव बीन थॉट कि मैं तो ये सोचती हूँ दैट ही वुड बी चफ्ड, और चफ्ड का मतलब लिख दिए हैं टू बी वेरी हैप्पी। जैंसी का कहना है कि तुम्हारे फादर को तो खुशी होना चाहिए ना, गर्व महसूस होना चाहिए उनको कि तुम एक सेलिब्रिटी से मिली हो, तो तुम्हारे फादर को इस पर गर्व होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। लेकिन तुम बोल रही हो कि तुम्हारे फादर दुखी हो जाएंगे और गुस्सा करेंगे, ऐसा क्यों? तो सोफ़ी जो है वो बताती है जैंसी को कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो भी मेरे इस बात पर यकीन नहीं करते कि मेरी मुलाकात डैनी कैसे से हुई है। मेरे फादर भी बिलीव नहीं करते और मेरे फादर हमको डांटे भी हैं जब मेरे भाई जॉफ ने उनको बता दिया था, और मेरे फादर ने मुझे वार्निंग भी दिया था कि तुम वाइल्ड ड्रीम्स देखना छोड़ दो सोफ़ी। तो मेरे फादर खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको यकीन नहीं है कि मैं डैनी कैसे से मिली थी। यहाँ पे सोफ़ी को एक और चिंता सताती है। मन ही मन सोफ़ी ये सोचती है कि जैंसी को ये तो पता चल गया है कि मेरी मुलाकात डैनी कैसे से हुई थी, लेकिन आगे जो नेक्स्ट वीक फिर से मिलने का प्रोग्राम तय हुआ था, शायद इस बारे में जैंसी को पता नहीं है। सोफ़ी ने जब अपने भाई को बताया था, जॉफ को, अपने मीटिंग के बारे में, मीटिंग विद डैनी कैसे,
तो सोफ़ी ने ये भी बताया था कि जब डैनी कैसे जाने लगा था तो जाते जाते वो इनवाइट किया था सोफ़ी को कि अगर तुम चाहोगी तो मैं नेक्स्ट वीक तुमसे मिलना चाहूँगा, और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो नेक्स्ट वीक तुम मुझसे मिलो और मैं तुमको ऑटोग्राफ दूंगा। ये जाते जाते इनविटेशन जो था वो दे के गया था डैनी कैसे। ये बात बताया था कि नेक्स्ट वीक फिर से मिलने का प्रोग्राम है। सोफ़ी ने अपने बड़े भाई को ये बात बताया था, लेकिन उस आगे होने वाले मीटिंग को के बारे में जैंसी को पता है कि नहीं, इस बात की चिंता सोफ़ी को सता रही थी। यहाँ पे उसी बारे में लिखा हुआ है, शी रियलाइज्ड, शी यहाँ सोफ़ी के लिए है, सोफ़ी realized then that Jansi did not know about the date bit. Joff had not told about that. मतलब कि सोफ़ी को ये रियलाइज होता है कि जैंसी को सिर्फ अधूरा बात पता है, सिर्फ ये पता है कि हम मिले हैं, ये बात नहीं पता है कि हम आगे भी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो डेट है उसके बारे में लगता है कि जॉफ ने नहीं बताया फ्रैंक को, तो जैंसी को भी नहीं पता है कि आगे नेक्स्ट वीक फिर मिलने का हम लोग का प्लानिंग है, मेरा और डैनी कैसे का। तो ये सोच करके थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है सोफ़ी, ये जान करके, ये सोच करके कि चलो जैंसी को सीक्रेट पता तो है पर अधूरा पता है। आगे जो मुलाकात होने वाली है हमारी, जो इनविटेशन हमको डैनी कैसे दिया था, उस इनविटेशन के बारे में सोफ़ी को जैंसी को नहीं पता है। ये बात जब रियलाइज़ हुआ सोफ़ी को तो वो बहुत रिलैक्स्ड फील करती है। यहाँ लिखा है सी ब्रीद मोर ईजिली, मतलब कि वो रिलैक्स्ड फील करती है जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि जैंसी को आधा पता है, आगे का मिलने वाला बात पता नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर अराइज किए जाते हैं कि ये अगर ये सेंटेंस दे दे, शी ब्रीड मोर ईजिली, ये सेंटेंस दे दे और क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ किसके बारे में बात किया जा रहा है और ब्रीद मोर ईजिली का मतलब क्या है, ये की पॉइंट है। शी ब्रीड मोर ईजिली, इसके बारे में सवाल कैसे भी घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। तो सोफ़ी जो है वो पहले तो घबराती है कि जैंसी को पता चल गया बात, तब तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। लेकिन जब सोफ़ी को ये रियलाइज़ होता है कि जैंसी को अधूरा बात पता है, आगे वाला होने वाला मीटिंग के बारे में नहीं पता है, तो ये सोच करके सोफ़ी जो है वो रिलैक्स्ड हो जाती है थोड़ा, और उसी को इस सेंटेंस में लिखा है शी ब्रीड मोर ईजिली। सो जॉफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल। अब अभी तक तो जॉफ को कोस रही थी, मन ही मन गाली दे रही थी सोफ़ी अपने भाई को, जॉफ को, कि मैंने मेरा सीक्रेट जॉफ जो है बता दिया, जो कि नहीं बताना चाहिए था। लेकिन अब वो जॉफ के बारे में सोचती है कि चलो जॉफ ने कम से कम इतना तो ख्याल रखा कि पूरी बात नहीं बताई। सो जॉफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल। ये जो एक फ्रेज है लेट हर डाउन, इसका अनुवाद करके मीनिंग नहीं निकाल सकते हो, ये फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि
किसी को शर्मिंदा करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना। तो जॉफ जो है वो कम से कम आधा बात छुपा करके रखा, सीक्रेट रखा, ये सोच करके सोफ़ी जो है वो रिलैक्स्ड होती है थोड़ा, और जो जॉफ को कोस रही थी वो थोड़ा कम होता है अब। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, और सोफ़ी को लगता है कि जॉफ को उस पर विश्वास है, सोफ़ी पर विश्वास है, शायद इसीलिए उसने आगे मिलने वाले प्लान के बारे में नहीं बताया, सिर्फ अधूरा बात बताया। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सैक्रेड। यहाँ पे सैक्रेड वर्ड एक बार और पहले भी यूज हुआ था। इस वर्ड का भी मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे सैक्रेड का मतलब है सीक्रेट। तो इस लाइन में लिखा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सीक्रेट रखी जाती हैं, वो नहीं बताई जाती, जैसा मेरा भाई ने किया। मेरे भाई ने वो बात तो बता दी, मिलने वाली बात, लेकिन आगे और मुलाकात एक होने वाली है, ये बात नहीं बताई। तो ये समझ करके, सोच करके सोफ़ी थोड़ा रिलैक्स्ड होती है, और अपने भाई के प्रति जो उसके मन में गुस्सा जो आया था वो गुस्सा भी थोड़ा कम होता है। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली। अब सोफ़ी जो है वो जैंसी को बहुत शॉर्ट में और बहुत हल्के तरीके से, मतलब कि कैजुअली वो उसको बोलती है, सोफ़ी जैंसी को बोल रही है, इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट वी हैड नॉट एनी पेपर और अ पेन, सो इट वॉज नो गुड। सोफ़ी जो है वो जैंसी को बहुत कैजुअली बताती है कि देखो कोई ख़ास बात नहीं हुई थी हमारे बीच मुलाकात में, डैनी कैसे से कोई ख़ास बात नहीं हुई थी, बस ऐसे ही छोटी सी मुलाकात थी और मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास पेपर या पेन नहीं था, तो ये दुर्भाग्यवश मुझे उसका ऑटोग्राफ नहीं मिल पाया। ये अच्छा नहीं हुआ, हम उसका ऑटोग्राफ चाहते थे लेकिन उसका ऑटोग्राफ नहीं मिल पाया। इसके लिए लिखा है सो इट वॉज नो गुड, तो ये अच्छा नहीं हुआ। इतना बताती है सोफ़ी जैंसी को, और फिर पूछती है हाउ मच हैड जॉफ सेड। सोफ़ी जैंसी से जानना चाहती है कि इतना बात के अलावा क्या जॉफ ने और भी कुछ बताया है। तो पूछती है हाउ मच हैड जॉफ सेड, कि जॉफ ने क्या क्या बताया, और जानना चाहती थी कि क्या आगे की मुलाकात के बारे में भी जॉफ ने बताया है। तो वो पूछती है ये लाइन। इधर यहाँ जैंसी का सेंटेंस है। जैंसी को जब ये बात कैजुअली बताती है सोफ़ी कि हाँ मुलाकात हुई थी और कोई प्लान्ड मुलाकात नहीं था, छोटा सा मुलाकात था, और ऑटोग्राफ भी नहीं ले पाए क्योंकि पेपर पेन नहीं था, तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। ये बात जब सोफ़ी जैंसी को बताती है तो जैंसी को यकीन हो जाता है कि सोफ़ी सचमुच में डैनी कैसे से मिली है। मतलब ये स्टोरी में पहली कैरेक्टर है सोफ़ी जैंसी, जो विश्वास कर रही है सोफ़ी के बात पर कि वो डैनी कैसे से मिली थी, और जैंसी को विश्वास होता है
ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस प्रूव करता है? ये वाला सेंटेंस पढ़ो। जीसस, आई विश आई वुड हैव बीन देयर। ये जैंसी का सेंटेंस है और जैंसी सोफी का बताने के बाद जैंसी जो है उससे सोफी एक सवाल पूछती है कि क्या जॉफ ने और भी कुछ बताया है, लेकिन जैंसी सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि जैंसी जो है वो इस बात का अफसोस जताती है कि काश मैं भी उस जगह तुम्हारे साथ होती तो मेरी भी मुलाकात डैनी कैसे से हो पाती। इस सेंटेंस में लिखा है जीसस, आई विश आई वुड हैव बीन देयर। ये सेंटेंस प्रूव करता है कि जैंसी को सोफी की बात पर यकीन हुआ था, तभी ना बोली है कि हे भगवान, काश ऐसा होता कि मैं भी वहाँ पर रहती तो मेरी मुलाकात भी वहाँ हो जाती। सो जैंसी इज़ द फर्स्ट वन हु बिलीव्ड इन सोफीज स्टोरी ऑफ मीटिंग विथ डैनी कैसे। इसके आगे और कन्वर्सेशन अभी चलेगा दोनों दोस्तों का, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।